नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है वह है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटर और उसके प्रकार, क्वाड्रिलेटर एंड इट्स टाइप्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चार रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण और चार विकर्ण होते हैं। देखिए, त्रिभुज में हमने समझा पहले, इससे पहले हमने त्रिभुज समझा था कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ पर हम चतुर मैंने चार, भुज मैंने भुजाएं, चतुर मैंने चार और भुज मैंने भुजाएं, चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आसान भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि चार भुजाओं वाली आकृति, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, चार भुजाएं होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक हमने एक चित्र लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये चतुर्भुज ए, देखो चतुर्भुज ए, ये देखो ए यहाँ पर है, ए बी सी और डी। देखो, ये एक चतुर्भुज है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार। एक भुजा है देखो ए बी, एक है बी सी, एक है सी डी और एक है डी ए। और ये सब बंद है, मतलब इस तरह से ये सब बंद है। ए ऐसे भी बना सकते हैं हम, ए बी सी और डी। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए चतुर्भुज। दूसरे शब्दों में चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक समतल आकृति है जिसमें चार भुजाएं या किनारे होते हैं। देखो, किनारों को मैंने पहले ही भी समझाया आपको त्रिभुज वाले कंटेंट में कि एक कोना जो होता है, किनारा जो होता है, उसका शीर्ष कहते हैं। तो इसमें चार शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन थे। और चतुर्भुज आमतौर पर आयताकार, वर्गाकार, समलंबाकार आदि हो सकते हैं। इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये बात आपको समझनी है कि इसमें चारों कोण जो होते हैं, चार कोण होते हैं, यहाँ पर उनका योग 360 अंश होता है। जबकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 था, यहाँ पर चारों कोणों का योग 360 है। अब देखिए, भुजाएं देखेंगे हम और शीर्ष देखेंगे, कोण और विकर्ण। देखिए, भुजाएं यहाँ पर है 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद देखते हैं हम शीर्ष देखेंगे भाई। शीर्ष से देखो, एक ये वाला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तीसरा और ये चौथा बिंदु, ये कोने, ये बिंदु ए बी सी और डी, ये सब शीर्ष है। ठीक है, उसके बाद है कोण। कोण देखिए, ये वाला, अभी देखते हैं इसको। कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चार कोण है इसमें। अब विकर्ण सबसे पहले समझते हैं विकर्ण होता क्या है। ठीक है, विकर्ण होता है, जैसे यहाँ पर चार शीर्ष हैं, ए बी सी डी। देखिए, चार शीर्ष हैं, ये बिंदु, ये वाला और ये बी और ये सी और ये डी, चार शीर्ष हैं। तो जो विकर्ण होता है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। देखिए, ए और सी यहाँ पर क्या है, सम्मुख। देखिए, ये दोनों शीर्ष को हमने मिलाया, ये सम्मुख मतलब आमने सामने, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा, ये वाली भुजा, इस भुजा को विकर्ण कहेंगे। ठीक है, और दूसरा विकर्ण है, देखो ये वाला दूसरा विकर्ण यहाँ पर है, ये डी बी, या इसको हम बी डी भी कह सकते हैं। ये दोनों भी सम्मुख, यहाँ से देखो, एक शीर्ष यहाँ पर है, एक शीर्ष यहाँ पर है, इन दोनों को, एक शीर्ष यहाँ पर है और एक शीर्ष यहाँ पर है, तो इन दोनों को भुजा मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। तो दूसरा विकर्ण ये वाला है। तो चतुर्भुज में हमेशा दो विकर्ण होते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भुजाएं, शीर्ष, कोण और विकर्ण अच्छी भांति, भली भांति, आसान शब्दों में समझ आ गए होंगे। दूसरे शब्दों में चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आप चारों कोणों का योग 360, देखो, अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को हम अगर सबका योग, इनकी मापों का योग निकालेंगे तो इनका योग हमेशा 360 डिग्री ही आता है। विकर्ण
जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। सामान्य चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं जो विपरीत या सम्मुख शीर्षों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यही मैं आपको सरल भाषा में ऊपर अभी बता चुका हूँ। अब देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन हिंदी। चतुर्भुज के कई प्रकार हैं जो अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम यहाँ 7 प्रकार के चतुर्भुजों के विषय में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 समांतर चतुर्भुज, नंबर 2 आयत, नंबर 3 वर्ग, चौथा नंबर है विषम कोण सम चतुर्भुज, फिर उसके बाद है समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, और एक यहाँ पर और लिया गया है पतंगाकार चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज अब हम इनके बारे में समझेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 प्रकार के हैं। सॉरी, मैं 6 बोला था, ये 7 प्रकार के हैं। अब सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरेललोग्राम। इसका एक चित्र यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जो समांतर चतुर्भुज का है ना। अब इसमें देखो 4 कोण हैं, 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 2 विकर्ण हैं। जैसा चतुर्भुज जिसमें ऐसा चतुर्भुज या वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हो, वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर भुजाएं आप पहले ही समझ चुके हो, दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर कहलाती है जब वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती और उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। देखिए यहाँ चतुर्भुज जो हमारा समांतर चतुर्भुज है उसमें एक ये वाली और एक ये भुजा आमने सामने की भुजाएं हैं और ये दोनों समांतर है। एक इधर एक इधर, ये 2 भुजाएं समांतर हैं। ठीक है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान हैं, तो इसलिए इसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण देखेंगे हम लोग। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती है। यहाँ पर देखो सम्मुख भुजाएं AB और CD है और तथा AD और BC बराबर है आपस में। और हम इसको देखो, ये वाला जो होता है चिन्ह, जैसे हम लिखेंगे AB और ये 2 लाइनें खड़ी लाइनें CD, तो ये समांतर के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे लिखा हुआ है AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को समान होते हैं कोण A बराबर कोण C। देखो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। देखिए चित्र से हम थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर चित्र को सामने रखते हैं। सम्मुख कोण क्या बोलते हैं, इसका गुण क्या होता है कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कोण A और कोण C आपस में बराबर होंगे। कोण ये वाला कोण B और कोण D भी आपस में बराबर होंगे। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण संपूरक होते हैं। मतलब कोण A और कोण B और कोण C और D को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका हमेशा आसन कोण संपूरक होते हैं, मतलब इनका जोड़ 180 अंश आता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। 90 अंश पे नहीं, एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब बराबर समान भागों में बांटते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समांतर चतुर्भुज के गुण समझ में आ गए होंगे। दूसरा जो हमारा चतुर्भुज है वह है आयत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल का एक डायग्राम। ये देखिए, ये वाला, इसमें इसका इस आयत का नाम है आयत ABCD। देखो, है ना, ये बिंदु ABC और D। आयत तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को आयत कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वह आयत कहलाता है। एक शर्त है इसमें कि इसके प्रत्येक कोण 90 होते हैं। 4 कोण होते हैं इसमें और चारों की माप 90 अंश या समकोण होती है, इसलिए इसको आयत कहते हैं। आयत के गुण: आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। आयत चतुर्भुज का प्रत्येक कोण आयताकार चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं।
विकर्ण अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। एक बार पुनः मैं आपको यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कि देखिए इस चतुर्भुज ABCD में विकर्ण है। देखो यहाँ से ये A और C को अगर हम मिला देंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा, D और इसको मिला देंगे तो ये दूसरा विकर्ण बना देंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज में हमेशा दो विकर्ण होते हैं और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आयत और आयत के गुण भी समझ आए होंगे। अब तीसरा जो हम चतुर्भुज है वो लेते हैं वर्ग। वर्ग में चार भुजाएं होती है और चारों की चारों आपस में बराबर होती है और इसके प्रत्येक कोण, ये देखो वर्ग का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है और चार, एक यहाँ पर ABCD एक वर्ग है क्योंकि इसकी चारों वर्ग। आयत और वर्ग में क्या अंतर है? देखिए आयत में तो आमने सामने की भुजाएं, ये देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, ये आमने सामने की हैं। लेकिन जो वर्ग है, वर्ग में भी चार भुजाएं, आयत में भी चार भुजाएं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है, हैं। ये देखिए आयत की चारों भुजाएं बराबर है। देखो एक, ये और ये भी इसके, अगर एक भुजा की माप दी हो तो चारों भुजाओं की माप भी उतनी होगी। और इसमें चार कोण है, चारों कोण इसमें भी समान होते हैं, अर्थात 90 अंश के होते हैं या समकोण होते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वह वर्ग कहलाता है। दूसरे शब्दों में वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी दो आसन भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समान हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का गुण, वर्ग के चारों भुजाएं समान होती है और वर्गाकार चतुर्भुज में के दोनों विकर्ण समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा एक दूसरे को समलंब, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाज भाग करते हैं, मतलब 90 अंश पर काटेंगे। देखो इसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री में, ये देखो ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये यहाँ पर देखिए 90 अंश होगा, ये पूरा 90, ये देखो ये सारे के सारे यहाँ पर 90 अंश पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये वर्ग का गुण हो गया। नेक्स्ट है सम चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस का चित्र यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी चार शीर्ष, चार भुजाएं और चार कोण हैं और इसको समझते हैं आसान भाषा में वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो लेकिन चारों कोण समकोण हो। देखो वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या अंतर है? उसमें तो चारों कोण 90 अंश के होते हैं लेकिन इसमें चारों कोण 90 अंश के नहीं होते। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, दो कोण अधिक कोण होते हैं और दो कोण न्यून कोण होते हैं। आया समझ में? तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। तो यह समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज के गुण, विषम कोण के चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है। विषम जो हमारा समचतुर्भुज है इसके क्या होते हैं? चारों भुजाएं समान होती है और विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते। देखो इसमें वर्ग में क्या था? दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर होती है लेकिन यहाँ पर लंबाई बराबर नहीं होती है, अलग अलग लंबाई की होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो उम्मीद करता हूँ कि वर्ग और समांतर ये सम चतुर्भुज में भी आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम इंग्लिश में कहते हैं इसको, ट्रेपीजियम। ये भी एक मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ कि यह भी एक चतुर्भुज है। इसमें भी चार भुजाएं हैं, चार कोण हैं, चार शीर्ष हैं और इसमें क्या होता है? कोई दो भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं इसमें असमांतर होती है, मतलब समान नहीं होगी। देखो ये चित्र में मैं आपको बताता हूँ, ये वाली दो भुजाएं, ये वाली और ये वाली, देखो ये दोनों के दोनों सीधी है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे ये समांतर है। और जो नॉन पैरेलल है वो है कौन कौन सी भुजाएं? ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो समलंब के लिए ये जरूरी है कि दो भुजाएं, देखो हम अगर ऐसे भी खड़ा चित्र बनाए इसको इस प्रकार से, देखो है ना, ये देखो इसमें क्या है? ये और ये दो भुजाएं, ये तो समांतर है लेकिन ये और ये समांतर नहीं है। तो इसलिए ये देखो यहाँ पर ऐसे करके हम बना सकते हैं इस प्रकार से। तो समलंब में कोई दो भुजाएं समांतर होती है, बाकी दो भुजाएं नॉन पैरेलल होती है। वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा का केवल एक सम्मुख समांतर हो
वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज के गुण: समलंब के सम्मुख भुजा का केवल एक युग्म समांतर, अभी मैंने आपको बताया था, तथा शेष युग्म तिर्यक होता है। तिर्यक मतलब तिरछा होता है, आगे जाने पर एक दूसरे को काटता है। ठीक है, यह चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलने वाली रेखाखंड की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई का औसत होता है। अब है नेक्स्ट चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर एक ऐसा चतुर्भुज जो एक वृत्त के अंदर दिया जाता है उसको साइक्लिक चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, इसको हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के गुण: यदि चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक मतलब दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों की माप 180 अंश होती है तो ये संपूरक कहलाते हैं। इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त में होते हैं। यह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। चक्रीय चतुर्भुज एक आयत होता है। इस चतुर्भुज का एक बहिष्कोण सुदूर के एक सम्मुख कोण के बराबर होता है। वर्ग तथा आयत हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज भी होता है। समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज होता है। और अंतिम है हमारा चतुर्भुज पतंगाकार चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइट। यहाँ पर एक काइट का चित्र दिया गया है। इस चित्र से समझते हैं अब हम कि भाई ये देखिए यहाँ पर ये दिया है ना, ये एक पतंग का चित्र दिया गया है, ये भी एक चतुर्भुज है। और इसको अब देखते हैं नीचे, आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर लंबाई के होते हैं। देखिए आसन भुजाएं कौन कौन सी है, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, एक इंडिकेट करता हूँ। ये और ये भुजाएं एक ही बिंदु पर मिल रही है तो आसन भुजाएं, और ये दोनों भुजाएं आसन भुजाएं। तो अब आगे हम इसको समझते हैं। ये देखिए आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर लंबाई के होते हैं, अर्थात एक विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, और इसलिए समान भुजाओं के दो युग्म के बीच के कोण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जो इस चतुर्भुज के आधार माने जाते हैं। देखो इसमें भी दो विकर्ण होंगे। अभी विकर्ण मैंने आपको समझाया है कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। देखिए इसमें कौन सा विकर्ण है, देखो अब दिखाता हूँ मैं। देखिए और एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे। देखो एक तो ये है, देखो ये वाला विकर्ण, ठीक है, और एक ये वाला यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर 90 अंश का बनाया गया ये कोण। तो भाई इसमें जो आसन भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, और जो इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को के लंबवत होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो अभी हम पढ़ रहे थे चतुर्भुज और चतुर्भुजों के प्रकार और उनके गुण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोस्ट थोड़ा लंबी हो गई है, पसंद आई होगी, और समझ भी आया होगा कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, चतुर्भुज क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है या किसी भी चतुर्भुज को समझने में कोई दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब कमेंट को पढ़ने के बाद आपको जवाब अवश्य दूंगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप सब मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है सर सुरेंद्र रांगड़ @ सब पढ़ें सब बढ़ें। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से मेरे और इसी प्रकार के वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं मैथ साइंस के ऊपर इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।